नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जेटेएस 2016 पास अभ्यर्थी ट्विटर के जरिए कर रहे हैं सीधी नियुक्ति की मांग। झारखंड के करीब 52,000 जेटेट पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से ट्विटर के माध्यम से सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे से सभी अभ्यर्थियों की मांग ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। बता दें कि इससे पहले जेटेट पास अभ्यर्थी रांची के मोहराबादी मैदान और राज्यपाल भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। झारखंड की वर्तमान सरकार ने 2021 नियुक्ति का वर्ष घोषित किया था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कोरोना मृतकों के आश्रितों को 25,000 की मदद देगी हेमंत सोरेन सरकार, इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। राज्य में कोरोना संक्रमण से मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को सरकार 25-25 हजार रुपये की मदद देगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से मारे गए वैसे लोग जो सरकारी सेवक नहीं है और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें यह लाभ मिलेगा। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विचार विमर्श शुरू, 9वीं के आधार पर तय हो सकता है परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले CBSE द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया। इसके तहत पाया गया कि CBSE द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मानदंड को राज्य में मैट्रिक व स्टूडेंट को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। झारखंड में मैट्रिक के स्टूडेंट को पास करने के लिए 9वीं बोर्ड परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। जेपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म, 6ठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में आएगा फैसला। 6ठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं को आज झारखंड हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में जस्टिस SK द्विवेदी की एकल पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में दिलीप कुमार सिंह सहित कई अन्य याचिकाएं दाखिल की गई। इनमें 6ठी जेपीएससी की अंतिम परिणाम को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। नहीं लिया वैक्सीन तो PDS डीलर नहीं देगा राशन। सारवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम का रविवार को अंचलाधिकारी निधि रजवार ने निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय में बैजनाथपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण के दौरान वैक्सीन के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। बताया गया कि अब तक इस सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के 51 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। सीओ ने वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह को आने वाली परेशानी के बारे में कुछ पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हरिजन या यादव समुदाय के अधिकांश लोग टीका लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस पर अंचलाधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लेने का अनुरोध किया। इसके बावजूद ग्रामीणों ने टीका लेने से साफ इनकार कर दिया। सीओ ने ग्रामीणों से वैक्सीन नहीं लगवाने के पीछे वजह के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कारण के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब सीओ ने संबंधित डीलर को 45 से अधिक उम्र के वैसे लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे लोगों को राशन नहीं देने का निर्देश दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी समेत 200 लोगों पर महामारी फैलाने का केस। गढ़वा शहर के रखा मोड़ पर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा निजी खर्च से घंटा घर का कराया जा रहा निर्माण में एक और नया मोड़ आ गया है। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के कनीय अभियंता सह नियुक्त किए गए दंडाधिकारी योगेंद्र यादव ने गढ़वा थाना में आवेदन देकर बगैर प्रशासनिक अनुमति के भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्य तथा भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप को नामजद तथा 200 अज्ञात के विरुद्ध कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना में नहीं दिख रही है तेजी, मानसून आने को है पर अब तक नहीं खुदे गड्ढे।
झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत करीब 26,000 एकड़ भूमि पर पौधारोपण होना है और यह काम बारिश से पहले पूरा कर लेना है, लेकिन अब तक कई जिलों में इसके लिए गड्ढे भी नहीं खोदे गए हैं। पौधे लगाने के लिए शुरुआती चरण में सभी जिलों में कुल 29,99,203 गड्ढे करने थे, लेकिन अभी तक मात्र 63,555 गड्ढे ही बनाए गए हैं, यानी गड्ढे खोदने की प्रतिशत मात्र 2.12% ही है। कोरोना से जंग हार गए गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया। गिरिडीह के प्रख्यात सर्जन और नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर दीपक बगेड़िया का रविवार सुबह बंगाल के दुर्गापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। 70 वर्षीय डॉक्टर बगेड़िया के निधन की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह में भी शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर बगेड़िया कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए दुर्गापुर चले गए थे। हालांकि इस दौरान उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हुई, लेकिन इलाज के बाद वह बेहतर हो गई, जबकि डॉक्टर बगेड़िया करीब 25 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए रविवार को हार गए। आज से चलेगी हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन। भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल पर फैसला अगले महीने। कोरोना वायरस के संक्रमण से कमी को देखते हुए रेलवे आज को हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक बार फिर आरंभ करेगा। यात्रियों की मांग को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन नंबर 02412 हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 7, 14, 21 और 28 जून को दोपहर 1:35 में खुलेगी। वापसी में अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन से 9, 16, 23 व 30 जून को शाम 4:30 बजे खुलेगी। ट्रेन में 14 स्लीपर, 4 सेकंड क्लास कोच होंगे। सीबीएसई स्कूल एवं छात्रों के पास 3 करोड़ रुपए जीतने का मौका, ये रही पूरी जानकारी। बच्चों में फिटनेस व खेल के ज्ञान को परखने और उसे समृद्ध करने के उद्देश्य से सीबीएसई फिट इंडिया क्विज का आयोजन करने जा रहा है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को पत्र भेजकर क्विज में भाग लेने को कहा है। इसकी लॉन्चिंग इसी माह होगी। स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा, जो 31 जुलाई तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाएं। क्विज 4 राउंड में होगा। पहला राउंड स्कूल राउंड होगा। इसके तहत स्कूल अपने स्कूल से कम 2 छात्र रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इससे अधिक भी करा सकते हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ महानगर कांग्रेस का हल्ला बोल। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि और बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। रविवार को रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा कोविड के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। वज्रपात से 2 बच्चों की मौत, घर के बाहर ही गिरा टनका। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में वज्रपात से रविवार को 2 बच्चों की मौत हो गई। रविवार की दोपहर नारायणपुर थाना क्षेत्र में गरज के साथ बारिश हो रही थी। इस दौरान पोखरिया के सबीर दास और सफर घर के दरवाजे के पास खड़े थे, तभी ठनका गिरने से 2 बच्चों की झुलस गए। परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। गंभीर हालत को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया, पर रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला प्रदेश बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, रखी मांग। टीएसी में पीडीजी को आरक्षण, नई नियमावली रद्द करने और रूपा तिर्की केस की सीबीआई जांच कराने की मांग पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से प्रदेश बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से कहा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। साइबर अपराधी गिरफ्तार, देवघर पुलिस ने की कार्रवाई। देवघर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 3 पासबुक, 2 डोंगल, 3 बाइक और 7,500 रुपये नकद की बरामद किए गए। बता दें कि 3 दिन पहले भी पुलिस ने देवघर के अलग अलग इलाके से साइबर अपराधियों को पकड़ा था। आज पुलिस कर्मियों को एसपी ने किया निलंबित, रात में वाहनों से करते थे वसूली। सिमडेगा के पीसीआर वैन में तैनाती कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा रात में मालवाहक वाहन से अवैध वसूली करने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। अवैध रूप से पैसे लेते जवानों का वायरल वीडियो एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज तक पहुंचा। जांच में दोषी पाए गए 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें सहायक अवर निरीक्षक
ईश्वर मरांडी, हवलदार अनुज कुमार, आरक्षी मुकेश कुमार महली, शिवराव व सहायक आरक्षी अखिलेश तिर्की शामिल हैं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। ब्लू किट के लिए लड़ रही सरकार, टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो, राहुल गांधी का बयान। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट पर सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने लिखा है कि ब्लू किट के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने ट्वीट के साथ हैशटैग प्रायोरिटी का भी इस्तेमाल किया। बता दें कि ट्वीट से एक दिन पहले मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू किट हटा दिए गए थे, जिस काफी विवाद के बाद शाम को वापस कर दिया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का बयान, जिस दिन पार्टी कहेगी छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री की कुर्सी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलों के बीच राज्य की सियासत गरमाई हुई है। सीएम येदियुरप्पा का कहा कि पार्टी आलाकमान को जब तक मुझ पर यकीन है तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। जिस दिन पार्टी कहेगी कि वह मुझे नहीं चाहते, मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन राज्य के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। हालांकि बीजेपी के विधायक और नेता मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा से इनकार कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने पीजीआई किया जारी, 5 राज्यों से हासिल किए A++ ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया। यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस इंडेक्स है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने पीजीआई 2019-20 में ग्रेड A++ प्राप्त किया है। सावधान, अब किया यह काम तो कटेगा भारी चालान। जाने अनजाने में भी अगर आप सड़क नियमों को तोड़ते हैं तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर है। ओवर स्पीडिंग पर 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परिवहन विभाग इसके लिए हाई स्पीड कैमरों का सहारा ले रहा है। इससे नियमों के उल्लंघन पर कोई छूट नहीं मिलेगी और गलती पर सीधे ई चालान हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसके जरिए ई चालान भर सकते हैं। नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे संजय दत्त, पैर छूकर किया आशीर्वाद। नागपुर में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। संजय ने गडकरी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। संजय दत्त ने उनसे मुलाकात शनिवार को की थी, लेकिन उसकी जानकारी कल सामने आई। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि संजय दत्त गडकरी के घर क्यों पहुंचे और उनके बीच क्या बात हुई। 5G तकनीकी सुरक्षित नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य पर प्रभाव, COAI का कहना है। सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वह पूरी तरह गलत है। अभी तक जो भी प्रमाण उपलब्ध है उनसे पता चला है कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पूरी तरह सुरक्षित है। COAI ने इस बात पर जोर दिया कि 5G प्रौद्योगिकी पासा पलटने वाली होगी और इससे अर्थव्यवस्था और समाज को जबरदस्त फायदा होगा। बीजेपी महासचिवों के साथ पीएम से मिले जेपी नड्डा, 6 राज्यों के चुनाव पर हुई चर्चा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के राष्ट्रीय महासचिव के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। इससे पहले जेपी नड्डा ने अपने घर पर सभी महासचिवों के साथ बैठक की। बता दें कि अगले साल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई थी। खबर खेल जगत से, एक भारतीय साल भर में जितना कमाता है उतना केवल 6 घंटे में कमाते हैं रोहित शर्मा। एक रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय साल भर में जितना कमाई करता है उतना टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा केवल 6 घंटे में ही कमा लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत मासिक आय 32,800 रुपये है। कुल मिलाकर एक भारतीय की औसत वार्षिक आय लगभग 3,94,000 रुपये है। रोहित को बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ रुपए की सैलरी देता है। इसके अलावा वे IPL से एक साल में 15 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ FIR। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कब के संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला है कि TMC की शिकायत पर शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका से राहत सामग्री चुराई है।
गवर्नर पर आरोप। तृणमूल सांसद महुआ ने धनखड़ को अंकल जी कहा, बोली अपने परिवार वालों को राजभवन में अपॉइंट किया। तृणमूल सरकार और बंगाल के गवर्नर के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहा। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपने परिवार के लोगों को दूसरे करीबियों को राजभवन में अपॉइंटमेंट किया, उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया। महुआ ने ट्वीट पर धनखड़ के OSDS की लिस्ट डाली। महुआ ने ट्वीट पर कुछ नामों को भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि अभ्युदय सिंह शेखावत, अखिल चौधरी, रुचि दुबे, प्रशांत दीक्षित, कौस्तव एस वालीकर और किशन धनखड़ को राजभवन में OSD अपॉइंटमेंट किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।